दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। इस लेक्चर के माध्यम से मोशन इन 1D में हम आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में समझाऊंगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर माध्यम। तो अगर मान लिया जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा +5 मीटर और एक डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर और एक डिस्प्लेसमेंट अगर दिया s=0, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका क्या होगा वो समझते हैं। तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट +5 मीटर का मतलब ये हुआ, अगर इसको ओरिजिन मानिए तो इससे +5 मीटर प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन की हो, और +-5 मीटर का मतलब हुआ कि नेगेटिव डायरेक्शन की हो, और 0 का मतलब हुआ कि ओरिजिन। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता सकता। नेगेटिव साइन ये बताता है कि ओरिजिन से वह बॉडी पीछे की तरफ जा रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बताता है कि ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स की तरफ वो मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी मोशन के डायरेक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर मोशन के डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है तो हम लोग वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर दिया हुआ v +5 मीटर पर सेकेंड और एक दिया हुआ v -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी बता सकता है कि +5 मीटर पर सेकेंड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद 5 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। और ये वेलोसिटी बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड के बाद ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटी किसी भी मोशन के डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मोशन के डायरेक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। अगर मोशन के डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी उसको बता सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको नहीं बता सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करना है, तो हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, वेलोसिटी समझना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है if s is equal to tq minus 8t square plus 2, तो कह रहा फाइंड वेलोसिटी at 2 सेकेंड and also find the acceleration at 2 सेकेंड। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। इस इक्वेशन से हम लोगों को निकालना है कि वेलोसिटी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है और 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन हम लोगों को क्या बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए इसका स्लोप भी बताता है, वेलोसिटी ds/dt हमको निकालना पड़ेगा, और ds/dt हम लोगों को क्या बताता है, वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट किए तो 16t और इसका 0। ठीक है, तो हमको बोल रहा है वेलोसिटी 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो वेलोसिटी इन 2 सेकेंड पे हम लोग को निकालना है। तो t का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, तो t का वैल्यू 2 पुट करें और t का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें, तो आ गया 12 और -32 मतलब -20 मीटर पर सेकेंड। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर से क्या हो रहा, कम हो रहा। तो ये इसका क्या बता रहा है, डायरेक्शन, मतलब निगेटिव डायरेक्शन की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से ये क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं एक्सीलरेशन का बात करूं तो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन का बात करते हैं तो v वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन जो होता है क्या बताता है, उसका स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। तो एक्सीलरेशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv/dt।
तो dv/dt अगर निकालें तो 60 और -16, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करें तो 3t² का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 और 16t का करेंगे तो 16। अब 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो 2 सेकंड पे अगर एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो 2 सेकंड पे जो होगा तो t का वैल्यू 2, तो 12 - 16 मतलब -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हर एक 1 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड से इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया बात? तो ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड पे 4 मीटर इसका डायरेक्शन निगेटिव की तरफ जा रहा है। और वेलोसिटी जो बता रहा है -20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में इसका 20 मीटर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। मतलब इसका वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये इसका डायरेक्शन होता है मेरा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, अब क्वेश्चन बोला इसमें, ये क्वेश्चन है if t equal to if s equal to tq, सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है s equal to tq -60² और प्लस 90, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन है। और बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको बोलना है कि टाइम निकालना है कि किस टाइम पे ये बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं और v को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करते हैं ds/dt, इसको ds/dt किए तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12t और प्लस 9, ठीक है। हमको बोल रहा है कि टाइम कैलकुलेट करो जब बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो बॉडी रेस्ट का मतलब हुआ कि v का वैल्यू क्या, 0, तो 3t² - 12t प्लस 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दे तो 3 कॉमन आ गया, तो t² - 4t प्लस 3, ये इक्वेशन बन गया t² - 4t प्लस 3 = 0। इसको सोल्व करते हैं तो t² - 3t - t और प्लस 3 = 0। इन दोनों में t कॉमन आ गया तो t - 3, इन दोनों में -1 कॉमन आ गया तो t - 3 = 0। तो t - 3 और t - 1 = 0। मतलब क्या, t = 1 और 3। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब टाइम 1 सेकंड था उस समय भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी, और जब टाइम 3 सेकंड है उस समय भी बॉडी क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे। तो टाइम का यहाँ पे 2 वैल्यू आया, 1 सेकंड और 3 सेकंड। समझ में आ गया बात? इस चीज को आप स्क्रीनशॉट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है if s equal to tq minus 60 square plus 90, find the time when body is moving, find the time when body is moving in negative direction, in negative डायरेक्शन। मतलब क्या, निगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमको टाइम कैलकुलेट कर रहा है, उस टाइम को कैलकुलेट कर रहा है जिस समय बॉडी क्या हो, निगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा हो। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो ds/dt, मतलब ये आ गया वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3t² और -12t और प्लस 9, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या बोल रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, मतलब v का वैल्यू जो रखना है वो 0 से छोटा, तभी तो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ गया बात? तो ये बन गया तुम्हारा v का वैल्यू कितना है, 3t² - 12t प्लस 9 <= 0। यहाँ से 3 कॉमन आ गया
तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आया था t माइनस 1 और t माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमको निगेटिव डायरेक्शन में रखना है, तो निगेटिव डायरेक्शन में रखने के लिए ये वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ये वैल्यू निगेटिव आएगा मतलब टाइम का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो इसका जो रेंज बना हुआ है 1 और ये क्या है 3। तो सबसे पहले वैल्यू रख करके देखेंगे। तो एक वैल्यू रखे 1 से छोटा, तो 1 से छोटा रखे मतलब 0.5 रख रहे हैं, तो 0.5 का मतलब ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव मिलकर के क्या बन गया, पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये 2 रखेंगे तो नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया, निगेटिव। अब 3 से बड़ा रखते हैं तो 3 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इसका टाइम का जो वैल्यू आएगा, इसका टाइम जो आएगा 1 2 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गया बात? मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कह रहा है कि इफ s इक्वल टू tq माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जब बॉडी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो नेगेटिव डायरेक्शन कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। नेगेटिव डायरेक्शन तो तभी होगा जब बॉडी क्या होगा, जब मूविंग जो मूव कर रहा हो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले इसको वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी ये आ गया। अब इसको क्या किया, हम 0 से छोटा कर दिए, तो 0 से छोटा किया तो v का वैल्यू 0 से छोटा, तो ये इक्वेशन बना था t - 1 t - 3, ये 0 से छोटा। अब 0 से छोटा होने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब टाइम का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा जो इसका वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो इसका रेंज बना 1 और 3, तो एक वैल्यू रखे 1 से छोटा तो ये पॉजिटिव आया था, एक वैल्यू रखे 1 और 3 के बीच में जो नेगेटिव आया था, और एक वैल्यू 3 से बड़ा रखे थे जो पॉजिटिव आया था। तो नेगेटिव के लिए केवल और केवल रेंज कहां से कहां तक दिया, 1 से 3 सेकंड, तो आंसर आ गया टाइम का 1 से 3 सेकंड। समझ में आ गया बात? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये निकालना। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन दिया s इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 3 सेकंड में बोल रहा है, मतलब इसका बात हो रहा है 0 से 3 तक, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 0 से 3 का बात आ रहा था, t का वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो s इक्वल टू t का वैल्यू 3 रखें, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 5 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दिया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड मतलब क्या, थर्ड सेकेंड में, मतलब थर्ड सेकेंड का बात है, मतलब थर्ड सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ना फर्स्ट का बात कर रहा है ना सेकेंड का बात कर रहा है, बात किसका कर रहा है, थर्ड सेकेंड का। तो हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि थर्ड सेकेंड में S3 में डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना हुआ है और S2 में कुछ डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, तो S3 माइनस S2 कर देंगे तो थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा ना। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया थर्ड सेकेंड में S3, तो हम इसको कर सकते हैं S3 माइनस S2, ये थर्ड सेकेंड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे t का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे, तो t का वैल्यू 3 पुट किया तो s का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब जब t का वैल्यू हम 2 पुट किए तो s का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो थर्ड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस मालूम है कि डिफरेंस क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब 3 सेकेंड में, मतलब 0 से 3 सेकेंड का बात कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन में केवल और केवल थर्ड सेकेंड का बात कर रहा है, मतलब तीसरे सेकेंड का बात कर रहा है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो तीसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो S3 माइनस S2 कर देंगे, मतलब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट S3 हुआ, इसमें से S2 माइनस कर देंगे, ये तीसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन कि अगर S = TQ - 4 दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 2 पूछा हुआ है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, और क्वेश्चन पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। इसी क्वेश्चन में एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछा। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो एक तो डायरेक्ट पूछा कि 3 सेकेंड में टेस्ट टी का वैल्यू क्या रख दें, एक आंसर हो जाएगा, टी का वैल्यू 3 रखनी है, तो 3 का क्यू और -4, तो ये हो गया 27 - 4, ये हो गया 23 मीटर, ये फर्स्ट का आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, तो बी का आएगा कि S3 निकालना है, S3 निकालेंगे S3 माइनस S2, तो S3 का जब वैल्यू पुट किया था तो 23 आया था। अब S2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 4 बचा, तो मतलब ये 90 मीटर। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन पता चल गया। अगर निगेटिव है तो निगेटिव मतलब क्या, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इतना मीटर से कम हो रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इतना मीटर से इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट नहीं कर सकता है, जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट करता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।